हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू एमएम अकेडमी। आज मैं कराऊंगी आपको पजल्स जो मैंने लास्ट क्लास में भी कराए थे, बट यस इस बार मैं थोड़े से नए क्वेश्चंस लेके आऊंगी पजल्स के। देखिए बेसिक ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे जैसे सेट्स में इंक्रीज करती जाऊंगी वैसे वैसे जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो बढ़ता जाएगा। ओके, जैसे आप फर्स्ट सेट जब पढ़ेंगे हमारे डायरेक्शंस का तो वो थोड़ा सा लो लेवल पर है, बट यस सेट्स के साथ हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, तो देखिए आपको थोड़ा सा मैं अपने एमएम अकेडमी ऐप के बारे में बताती हूँ। हमारा एमएम अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, देन आपको साइन अप करना रहेगा। साइन अप जैसे ही करेंगे आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और हर एक सब्जेक्ट पे मिलते हैं। हम बेसिकली जो हमारा एमएम अकेडमी ऐप है उस पर कवर करते हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सिलेबस। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप ये सब करें, देन उसके बाद हमारी प्रोफाइल पे जाएं, परचेज करें प्लान। आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हमारे प्लान्स अवेलेबल होंगे और एंजॉय करें हमारे कोर्सेज। ओके, आपको इनकेस कोई भी डाउट आता है रीजनिंग क्वांट से तो आप मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं इन आईडीज पे। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्री लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। इसके आगे जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगी वो मेन्स लेवल के होंगे। ओके, तो देखिए हर्ष वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters टूवर्ड्स वेस्ट, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 2 meters. He again turned to his left and walked 3 meters. At this point, he turned to his right and walked 3 meters and take a turn of 45 degrees in anti-clockwise direction and cover a distance of 4 meters. He is in which direction from his starting point? देखिए डायरेक्टली करते हैं हम सॉल्व। हर्ष वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters टूवर्ड्स वेस्ट। जो हर्ष है वो वॉक कर रहा है 3 meters टूवर्ड्स वेस्ट। मतलब सपोज ये है हर्ष की पोजीशन हमने मान ली ए पॉइंट, वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग ही उसकी किस डायरेक्शन हो रही है, वेस्ट डायरेक्शन में। और कितना मीटर्स मूव कर रहा है, 3 meters। तो देखिए हमने अंदाजा कि यहाँ पे क्या बना लिया, 3 meters। ये है पॉइंट ए हमारा, ये वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, और कितना मूव कर रहा है, 3 meters। तो ये हमने मान लिया 3 meters है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और डायरेक्शन भी आपको पता चल गई इस डायरेक्शन में। अब क्या बोल रहा है, देन ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 2 meters। देखिए एक चीज मैं आपको बेसिक बताती हूँ। देखिए सपोज आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आपका राइट कौन सा होगा, जो आप जैसे बैठे हुए हैं अभी आप स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आपका राइट कौन सा हो रहा है, ये वाला आपका राइट हो रहा है, और ये कौन सा हो रहा है, आपका लेफ्ट हो रहा है। तो जब भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसा आप बैठ के स्क्रीन देख रहे हैं, तब आपका जो राइट पड़ रहा है वही राइट आपका है। तो ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका राइट होगा वही नॉर्थ डायरेक्शन में राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वही नॉर्थ डायरेक्शन में लेफ्ट होगा। अब देखिए नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ डायरेक्शन। ओके, साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, ऑपोजिट आपको बताना रहता है। देखिए अगर आप साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये आपका साउथ डायरेक्शन है, तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट, और आपका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। मतलब आप जस्ट नॉर्थ वाले के ऑपोजिट ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो रहा था, नॉर्थ में राइट हो रहा था, तो इसको आप बना लोगे अपना लेफ्ट, और ये हो रहा था आपका लेफ्ट, तो इसको बना लिया आपने राइट। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए ईस्ट डायरेक्शन में सपोज आप जा रहे हैं। ओके, आपकी फेसिंग कौन सी है, ईस्ट फेसिंग है, तो आपका राइट कौन सा होगा, जब आप मूव करोगे कहाँ, डाउनवर्ड। मतलब आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, डाउनवर्ड मूव कर रहे हो, तो जब भी आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो मतलब ये क्या है आपका राइट। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में डाउनवर्ड क्या होता है, राइट, और सिमिलरली जो हमारा वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ना। देखिए वेस्ट डायरेक्शन में आप अप जाओगे तो क्या होगा, वो आपका राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो सिंपली मैं 4 डायरेक्शन के हिसाब से बता देती हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन में आपका राइट क्या होता है, ये वाला राइट, जैसे आप बैठे हुए हो। साउथ में क्या हो जाएगा, आपके जस्ट ऑपोजिट वाला राइट। ओके, ईस्ट जाते हो तो आपके जो डाउनवर्ड साइड पड़ रहा होगा वो क्या होता है, आपका राइट, और अगर आपकी फेसिंग वेस्ट है तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ऊपर जाने वाला, अप डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका राइट। ओके, इतना आपको याद रखना है, और अगर आपने राइट याद रख लिया तो अपने आप लेफ्ट तो उसका ऑपोजिट हो ही जाएगा। ठीक है, इतना आपको माइंड में हमेशा रखना है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए अब सिंपली मैं शुरू से ही बनाती हूँ। देखिए हर्ष वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters टूवर्ड्स वेस्ट। हर्ष ये था सपोज ए पॉइंट पे,
वो कहाँ मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है उसकी, और कितना मूव कर रहा है, 3 मीटर्स, तो ये मान लिया हमने कितने मीटर्स है, 3 मीटर्स। देन ही टर्न टू हिज राइट, वेस्ट डायरेक्शन में राइट क्या होता है, अप साइड वाला, तो उसने टर्न कौन सा लिया उसका, राइट। ओके, वॉक फॉर 2 मीटर्स, और यहां से कितना मूव किया उसने, सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उसने 2 मीटर्स कवर किया। ओके, तो उसकी फेसिंग कौन सी हो गई, ये नॉर्थ फेसिंग हो गई। ये पॉइंट ए था जहां से उसने स्टार्ट किया, बी पॉइंट में उसने राइट टर्न लिया, अब वो कहां पहुंच गया, पॉइंट सी पे। ही अगेन टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर्स, अब उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, तो देखिए इसकी फेसिंग कौन सी है, नॉर्थ फेसिंग है ना, तो उसका लेफ्ट टर्न कौन सा हो जाएगा, इस डायरेक्शन वाला, तो यहां से लेफ्ट टर्न कौन सा हो गया, ये वाला, और कितना मूव किया उसने, 3 मीटर्स, तो ये डिस्टेंस हो गया 3 मीटर्स। ओके, अब फेसिंग कौन सी आ गई उसकी, वेस्ट फेसिंग आ गई, वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग हो रही है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज राइट, अब जाके उसने इस पॉइंट पे क्या किया, ये पॉइंट डी है सपोज, इसने फिर से क्या किया, एक राइट टर्न लिया और कितना मूव किया, 3 मीटर्स मूव किया। तो देखिए वेस्ट डायरेक्शन में राइट क्या होता था, अप साइड वाला होता था राइट, तो उसने कितना मूव किया यहाँ पे, 3 मीटर्स फिर से मूव किया, कहाँ पहुंच गया, पॉइंट ई पे पहुंच गया। अब नेक्स्ट क्या है, टेक अ टर्न ऑफ 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने पढ़ाया है, घड़ी के कांटे इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और घड़ी के कांटे के ऑपोजिट जो डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो उसने कितना टर्न लिया, 45 डिग्री का टर्न लिया, तो ये डायरेक्शन थी उसकी नॉर्थ डायरेक्शन, उसने 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसको ऐसे मूव करना है, तो यहाँ से वो कितना एंगल मूव कर जाएगा, 45 डिग्री, तो ये हो गया उसका 45 डिग्री। ओके, ये टोटल होता है 90, इतना होता है 45 डिग्री, उसने 45 डिग्री का टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसने कितना कवर किया, 4 मीटर्स कवर किया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर। इसको मान लिया हमने पॉइंट एफ। अब आपसे लास्टली क्या बोल रहा है, ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में वो आप कौन से डायरेक्शन में है, तो अभी वो पहुंचा कहाँ, पॉइंट एफ पे पहुंचा। तो देखिए ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए, और एंड पॉइंट कौन सा हो गया उसका, ये पॉइंट एफ। तो ये डायरेक्शन आपको बतानी है, कौन सी डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी अभी की लोकेशन, फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट मतलब आपको कहाँ रखना है अपना कंपास, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और वहां से आपको डायरेक्शन क्या बतानी है उसकी, एंड पॉइंट की, एफ पॉइंट की। तो देखिए यहाँ आपने रखा कंपास, ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, इसको ज्वाइन करके देखिए, एफ की। ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन आ रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, देखिए ऑप्शन है अवेलेबल कि नहीं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ है या फिर नॉर्थ ईस्ट है, तो आपका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, क्लियर पिक्चर भी देख लीजिए आप, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये था उसका एंड पॉइंट एफ। ओके, उसका डायरेक्शन आपको बताना था ए इसके रिस्पेक्ट में, तो ये था ए, इसके रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पजल आई हुई है IBPS PO में 2018 में, ठीक है। तो डायरेक्शंस क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। बासु एंड वासु प्लान टू मीट एट अ पॉइंट जी, जो बासु है और जो वासु है, इन लोगों ने प्लानिंग की कि वो कहाँ मिलेंगे, पॉइंट जी पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए बासु एंड वासु प्लान्स टू मीट एट अ पॉइंट जी, बासु है और दूसरा पर्सन कौन है, वासु है। इन लोगों ने प्लान किया कि वो कहाँ मिलेंगे, दोनों मिलेंगे किसी पॉइंट जी पे। अब आपको अलग अलग दिया गया है, वासु ने कैसे कैसे ट्रेवल किया और कहाँ पहुंचा, वो पॉइंट जी पे पहुंचा। ओके, और अनदर पर्सन वासु है, उसने कैसे ट्रेवल किया और वो कैसे पहुंचा उस पॉइंट जी पे। बासु के बारे में पहले देखते हैं। बासु स्टार्ट्स वॉकिंग टू अ पॉइंट बी फ्रॉम अ पॉइंट ए, मतलब कोई पॉइंट ए था, सपोज ये पॉइंट ए था, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन था, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट।
ओके तो देखिए बासु स्टार्ट वॉकिंग टू अ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब बासु पॉइंट बी पे पहुंच रहा है पॉइंट ए से, तो मतलब इनिशियली कहाँ खड़ा होगा, पॉइंट ए पे, और अब वो कहाँ जा रहा है, पॉइंट बी पे, इन अ साउथ डायरेक्शन, और वो पॉइंट बी कहाँ पे, कोई साउथ डायरेक्शन पे है, तो ए के साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, पॉइंट बी होगा। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर, कितना वॉक किया उसने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। अब क्या हो गया, उसकी फेसिंग किसी हो गई, इस डायरेक्शन की हो गई है उसकी फेसिंग, बी पॉइंट पे। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम देयर ही टेक अ राइट टर्न टू रीच अ पॉइंट सी विच इज 7 किलोमीटर अवे। अब उसने क्या किया, यहाँ से क्या लिया उसने, राइट टर्न लिया, तो मैंने आपको साउथ डायरेक्शन में बताया था राइट टर्न कौन सा होता है, जो जस्ट आपके ऑपोजिट होता है, तो ये आपका राइट टर्न हो जाएगा। राइट टर्न लिया उसने और कितना मूव किया, 7 किलोमीटर्स, तो ये है सपोज 7 किलोमीटर्स। ओके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और कहाँ पहुंचा वो, पॉइंट सी पे पहुंचा। ठीक है अब नेक्स्ट क्या बोला है, नाउ फ्रॉम पॉइंट सी ही टेक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। क्लॉकवाइज भी ऑलरेडी बता चुका है मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा, और 90 डिग्री मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा वो, वेस्ट से कौन सी फेसिंग हो जाएगी उसकी, नॉर्थ फेसिंग हो जाएगी। और कितना वॉक किया उसने, वॉक किया 12 किलोमीटर टू रीच अ पॉइंट डी, और उसने कितना मूव किया, 12 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 उसने साउथ डायरेक्शन मूव किया, तो यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ डायरेक्शन में वो 12 इससे ऊपर ही करेगा मूव, तो सपोज ये 12 किलोमीटर उसने मूव किया, और कहाँ पहुंचा, ये पॉइंट डी पे पहुंचा। ओके फ्रॉम देयर ही टेक्स अ 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर टू रीच अ पॉइंट ई। अब उसने डी पे पहुंच के फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का टर्न लिया, और कितने किलोमीटर कवर किया, 6 किलोमीटर कवर किया। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया, और कितना कवर किया, 6 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल 7 किलोमीटर था डिस्टेंस, तो ये 6 क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम यहाँ तक का, और 90 डिग्री का टर्न है, तो ये था उसका इनिशियल पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन का, तो 90 डिग्री का टर्न क्या हो जाएगा उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला। ठीक है अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 6 किलोमीटर्स। अब क्या बोल रहा है, टू रीच अ पॉइंट ई, यहाँ पहुंच गया वो पॉइंट ई में। ठीक है ये है पॉइंट वो ई। फ्रॉम ई ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स टू रीच अ पॉइंट एफ। अब इस पॉइंट ई पे उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न आपको बताया था मैंने, ईस्ट डायरेक्शन में राइट टर्न क्या होता है, नीचे डायरेक्शन में, मतलब नीचे होता है, तो ये 2 किलोमीटर उसने मूव किया राइट टर्न लेके। ओके अब वो कहाँ पहुंच गया, पॉइंट एफ पे पहुंच गया, ये है पॉइंट हमारा एफ। In the end, he takes a left turn and walk 5 किलोमीटर to reach a point G. अब उसने इस F पॉइंट से क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, तो देखिए साउथ फेसिंग है ये F की, तो साउथ फेसिंग में लेफ्ट टर्न क्या होता है, जो हमारा राइट होगा, जस्ट ऑपोजिट, और उसने कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो यहाँ से उसने कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर्स, ये हो गया सपोज 5 किलोमीटर, कहाँ पहुंच गया, पॉइंट जी पे पहुंच गया। ओके एक बार और रीड आउट करती हूँ, ए पॉइंट में वो स्टार्टिंग में खड़ा हुआ था, देन उसने किस तरफ मूव किया, साउथ डायरेक्शन मूव किया, और कहाँ पहुंचा, पॉइंट बी पे पहुंचा, और कितना मूव किया, 5 किलोमीटर्स। फिर उसने क्या किया, पहला राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेने के बाद कितना मूव किया उसने, 7 किलोमीटर, और कहाँ पहुंचा, पॉइंट सी पे पहुंचा। पॉइंट सी पे उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, 90 डिग्री का टर्न लिया, ये था 90 डिग्री का टर्न, और कहाँ पहुंचा वो, 12 किलोमीटर कवर करके पॉइंट डी पे पहुंचा। पॉइंट डी पे फिर से उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, और 90 डिग्री के टर्न के बाद वो कहाँ पहुंचा, पॉइंट ई पे पहुंचा। देन पॉइंट ई से उसने फिर राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न के बाद वो कहाँ पहुंचा, पॉइंट एफ पे पहुंचा, और पॉइंट एफ पे क्या किया उसने, पॉइंट एफ पे उसने लिया पहला लेफ्ट टर्न, तो ये हो गया उसका लेफ्ट टर्न, और कहाँ पहुंचा वो, पॉइंट जी पे पहुंचा। तो हमें यही आना था, वासु था, उसको ए पॉइंट से कहाँ आना था, पॉइंट जी पे, जिससे वो किसे मीट कर पाए, वासु को मीट कर पाए। तो वासु ने ऐसे करके पॉइंट जी तक का डिस्टेंस कवर किया। अब हम रीड करते हैं वासु ने कैसे ट्रेवल किया। देखिए वासु की पूरी लोकेशन आ गई आपकी, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिर सी, देन डी, देन ई, एफ, एंड फाइनली एट पॉइंट जी। अब हम रीड करते जाते हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ वासु ने भी कैसे ट्रेवल किया होगा। देखिए ड्रॉ करके रखा है मैंने ऑलरेडी। अनदर पर्सन वासु स्टार्ट वॉकिंग टू अ पॉइंट के फ्रॉम पॉइंट एल।
मतलब कोई एल पॉइंट था, उसने वहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और कौन से पॉइंट तक किया, के पॉइंट तक, और किस डायरेक्शन में किया, साउथ डायरेक्शन में। सपोज ये है एल पॉइंट, यहाँ से कितना मूव किया उसने, साउथ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर्स, और कहाँ पहुंचा वो पॉइंट, के पे पहुंचा। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, मैं इसको सर्कल में बना देती हूँ। देन क्या हुआ, फ्रॉम देयर ही टेक्स राइट टर्न टू रीच पॉइंट जे विच वॉज 8 किलोमीटर अवे। फिर उसने क्या किया, पॉइंट के से राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर मूव किया। तो साउथ डायरेक्शन में राइट टर्न कौन सा होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है। तो ये राइट टर्न हो गया उसका, और कितना ट्रेवल किया उसने, 8 किलोमीटर्स। कहाँ पहुंचा वो, पॉइंट जे में पहुंचा। ये हो गया वो पॉइंट जे। नेक्स्ट क्या हुआ, नाउ फ्रॉम जे ही टेक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट आई। अब इधर से जे से उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो ये हो गया क्लॉकवाइज टर्न। 90 डिग्री मतलब ये हो गया 90 डिग्री टर्न। और कितना ट्रेवल किया उसने, उसने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर्स, और कहाँ पहुंचा, पॉइंट आई पे। तो यहां से आप उसको 10 किलोमीटर मूव करा दीजिए। ये हो गया सपोज वो 10 किलोमीटर, और कहाँ पहुंचा वो, पॉइंट आई में। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और उसकी फेसिंग कौन सी हो गई, ये नॉर्थ फेसिंग। इमेजिन करना है आपको, ये नॉर्थ है, थोड़ा सा लाइन टिल्ट हो सकती है। ओके, ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर टू रीच अ पॉइंट एच। ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, और इसका लेफ्ट क्या हुआ, ये कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर्स, और कहाँ पहुंचा आई के बाद, पॉइंट एच पे। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी आ गई, ये वाली, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। ओके, इन द एंड ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच अ पॉइंट जी। अब फाइनली उसने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया, तो ये हो गया उसका लेफ्ट टर्न, डाउनवर्ड साइड होता है, और कितना मूव किया, 1 किलोमीटर, और कहाँ पहुंच गया वो, पॉइंट जी पे पहुंच गया। और वहीं उसको पहुंचना था, किसको, वासु को। ओके, अब हम करते हैं इन दोनों ग्राफ को कंबाइन। ओके, देखिए थोड़ा सा क्लियरली देख लीजिए। ये है एल, ये है के, ये है जे, ये है आई, ये है एच, और ये है जी। जी तक पहुंचना था। सिमिलरली इसने ऐसे मूव करके पॉइंट जी तक पहुंचा, ये, और ये कैसे मूव किया, इसने कैसे मूव किया, इसने ऐसे मूव करके पॉइंट जी तक पहुंचा। अब हमें लास्टली क्या करना है, इस जी पॉइंट पे दोनों ग्राफ को क्या करना है, मर्ज करना है। देखिए हमने यहाँ मर्ज कर दिया। ये था पॉइंट वो जी, और ये किसने ट्रेवल किया, बासु ने, ऐसे कहाँ तक पहुंचा वो, जी पॉइंट पे, और ये किसने ट्रेवल किया, वासु ने, और कहाँ पहुंचा वो भी पहुंचा जी पॉइंट पे। ओके, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हमें ये बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जे एंड पॉइंट एल। हमें जे और एल के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखिए जे कहाँ है, जे पॉइंट ये है और एल पॉइंट ये है। ठीक है, तो जे और एल का डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, देखिए ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दिया है 4 किलोमीटर्स, ये दिया है आपको 8 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा दोगे, 90 डिग्री बन रहा है। ये यहाँ बनाती हूँ अच्छे से, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ इसको बनाती हूँ। ये एल है, ये के है, और ये क्या है, जे है। ये 8 है, ये 4 है, और ये 90 डिग्री है। तो ये बेस होगा, ये हाइट होगी, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को आप कैसे निकालते हो, रूट ओवर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर 64 प्लस, दोनों को रूट में रखना है, प्लस 16। तो आपका आंसर क्या आ गया, रूट ओवर 80। और काय में रहेगा ये आंसर, किलोमीटर में। यहाँ किलोमीटर मेंशन नहीं है, किलोमीटर में। तो आपका आंसर क्या आ गया, रूट ओवर 80 किलोमीटर्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आपको बताना है इनमें से कौन है जो स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। सबसे पहले देखिए मैं ऑप्शन को देखती हूँ, ए ई को देखिए। करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, आपको मेंशन किया हुआ है, बट यस इनको भी चेक करके मैं आपको बता देती हूँ। ए और ई को देखिए, ये ए है और ई कहाँ पे, ये है। ये स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं ना, इंक्लाइन लाइन है ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की। अब डीसी को देखिए, ये डीसी है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन है। जे ई को देखिए, जे और ई, ये भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एफ ये है और एल कहाँ पे है, एल हमारा ये है। इनका भी देखिए,
ये भी डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। ओके, तो ये भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी और पॉइंट सी, लाइन डी सी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय वासु। अब आपको बताना है वासु ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा। तो देखिए, ये था वासु और ये कौन था, बासु। वासु ने टोटल कितना ट्रेवल किया, एल के प्लस के जे प्लस जे आई, दिस इज पॉइंट आई, प्लस आई एच प्लस एच जी, इतना ट्रेवल किया पूरा किसने, वासु ने। देख लीजिए, ये है 4 प्लस 8 प्लस ये टोटल कितना था 10, इतना डिस्टेंस कितना था 5, एंड ये जी एच का डिस्टेंस था 1। ओके, तो टोटल करिए इनको, आपको क्या मिलेगा, 4 + 1 5, 5 + 5 gave us 10, 10 + 10 gave us 20, 20 + 8 gave us 28। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 28 किलोमीटर्स। ओके, तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा पजल। सिंपली जो ये पजल था मैंने इसलिए सॉल्व कराया बिकॉज ये थोड़ी सी अलग वेराइटी का था जो प्रीवियस पजल्स थे उनसे। इसमें सिंपली आपको क्या करना था, दो ग्राफ्स को आपस में क्या करना था, कनेक्ट करना था। कौन से ग्राफ, डायरेक्शन के ग्राफ्स को, और कहाँ कनेक्ट करना था इनको, पॉइंट जी पे। तो इंडिविजुअली आपने दोनों को ड्रॉ किया और लास्ट में क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, और कहाँ मर्ज किया, पॉइंट जी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से आपको और हाई लेवल के पजल सिखाऊंगी। इन केस आपको पसंद आते हो मेरे क्वेश्चन और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए अपने डाउट्स। मैं ट्राई करूंगी आपको ऑन द सेम टाइम आपके सारे ही डाउट्स क्लियर कर पाऊं। इन केस आपको पसंद आते हैं मेरे लेक्चर तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही हो या फिर बहुत फास्ट लग रही हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज बताएं जिससे मुझे आइडिया हो व्हाट यू ऑल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।